चलो ऑल वीडियोस ऑन। विराली, ओरम, ये कौन है भाई? एंड्रॉइड ब्लूबर्ड, कौन घुस गया है यहाँ पे? एंड्रॉइड ब्लूबर्ड कौन है भैया? कौन है ये एंड्रॉइड ब्लूबर्ड, मालूम है? Sir, sorry, that's my name. शिफ्ट शिफ्ट, सॉरी, वो तेरा ही है ना? वो सब दे दे। Or हाँ yeah, so that's my name. अच्छा, और कौन है ये? तानिया, रुचि, फोरम, ऑल वीडियोस ऑन। सो बैंक नीचे मुके दो ना, यहाँ मुके दो बैग, थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाओ। Now regarding your offline lectures, mostly from Wednesday we are going offline completely, ठीक है? Completely offline होंगे, तो 3 बैचेस में आप लोग डिवाइड हो जाओगे। फर्स्ट बैच वुड बी एनएम एंड बीटी बाई, ओके। टाइमिंग्स मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। रोहन सर का कितने बजे होता है आपका? 7:30 to 8:30, सबका वही टाइम है ना आपका? हाँ, 7:30 to 8:30। तो विल जस्ट कोऑर्डिनेट सम टाइमिंग्स एंड मैसेज आ जाएगा। मोस्टली विल ट्राई टू डू बाय वेडनेसडे, नहीं हुआ तो फ्राइडे तक तो करना ही है। तो 3 batches, NMBT by would be first batch in the morning, okay, and then the rest 2 batches would be, for second batch would be mixed with our HR, SIS and Somaya, and third batch will be pure Somaya, okay. Third batch would be mostly in the afternoon, second batch would be mixed, that will be at 9:30, first would be at 7:30. सब detail and timings and all I'll send you. तो प्रॉपर ऑफलाइन ही है, कुछ ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ठीक है? ऑल ऑफ यू हैव टू कम ऑफलाइन एंड अटेंड। राजीव सर ने भी आई थिंक शायद बोला होगा आपको मैथ्स का, नहीं बोला है? बोल दे। हाँ हाँ हाँ, होने वाला है, बात हो गया है शायद एक आध वीक आगे पीछे, बट करना ही है। चलो कम टू सम नंबर 7 नाउ। आई थिंक 6th प्रॉब्लम तक हमने किया था। सी सम नंबर 7, मार्क अ स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट सम। सम नंबर 7, सेवेंथ सम, मार्क अ स्टार। मुझे बताओ व्हाट इज अ रिसीट एंड अ पेमेंट अकाउंट? बेसिकली कैश एंड बैंक अकाउंट। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, बराबर है? नॉर्मली इन्वॉल्व्स ओनली कैश, बट समटाइम्स इन्वॉल्व्स कैश एंड बैंक बोथ। कैश और बैंक दोनों को साथ में बताया हुआ है। कैश बैंक में पैसा आया, कैश बैंक से पैसा गया। तो इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू फाइंड इन अ रिसीट एंड अ पेमेंट अकाउंट? बैलेंस। So here if you check on top, there is a opening balance, but it is given on both the sides if you check it properly. You have been given 2 cash in hand and buy bank overdraft. Can you see that? So opening balance है और नीचे closing balance भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा है? Cash at bank and cash in hand. Can you see that? So opening balance is also there and closing balance is also there. Opening balance is an indicator. What is that indicator? That is this your first year or a continuing year? This is the continuing year. और आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा, जैसे आपको पता लगे कि इट्स अ कंटिन्यू, पहले कंटिन्यूइंग ईयर समझा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस था, कुछ किया था बिजनेस, इसके लिए क्लोजिंग कैश था, इसके लिए ओपनिंग आया, तो दैट्स अ कंटिन्यूइंग ईयर। सो व्हेनेवर यू सी अ कंटिन्यूइंग ईयर का प्रॉब्लम, आपकी नजर जानी चाहिए कैपिटल फंड पे। आपकी नजर जानी चाहिए सीधे सीधे कैपिटल फंड पे। तो चेक कीजिए प्रॉब्लम में कहीं पर भी कैपिटल फंड दिया है कि नहीं दिया है। चेक इन द प्रॉब्लम, डू यू हैव कैपिटल फंड इन द सम? डू नॉट हैव। कैपिटल फंड दिया ही नहीं है, तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या बनाना पड़ेगा कैपिटल फंड ढूंढने के लिए? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट।
लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी, वरना कैपिटल फंड मिलने वाला नहीं है। और बोर्ड्स भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है। ओके, जब भी कैपिटल फंड मिसिंग है तो आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इन द प्रीवियस सम ऑल्सो, दैट इज द सिक्स्थ सम में वो लोग ने कैपिटल फंड दिया हुआ था, राइट? तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी बनाया था, याद है? लास्ट में मैंने बताया था आपको और वेरीफाई किया था हमने। हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल? इट्स वेरी सिंपल, एसेट्स माइनस लास्ट ईयर के एसेट लिखो माइनस लास्ट ईयर का लायबिलिटी करो, तो आपको लास्ट ईयर का कैपिटल फंड मिल जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल फंड इस सम में तो दिया ही नहीं है, तो झक मार के अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अभी पहले मार्किंग चालू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिख रहा है, कैश इन हैंड भी दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, दोनों दिया है। कैन यू सी दैट? ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट लाइन पे चेक करो, यू हैव कैश इन हैंड आल्सो एंड यू हैव बैंक ओवरड्राफ्ट आल्सो। कैश इन हैंड कहां जाएगा? लास्ट ईयर के एसेट में, क्लोजिंग एसेट ऑफ लास्ट ईयर। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हाँ, तो लास्ट ईयर का कहां जाएगा? लायबिलिटी में। रिमेंबर कैश बुक हमने 11th में की थी, कैश बुक, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। उसमें कभी कभी कैश और बैंक का दोनों का टू बैलेंस बीडी आता था कभी, लेकिन कभी कभी कैश में टू बैलेंस बीडी आता था, बैंक में बाय बैलेंस बीडी आता था, ओवरड्राफ्ट आता था। याद आ रहा है? दोनों बैलेंस भी हो सकता है। ये वही है कैश बुक, कैश अकाउंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट का समरी है। रिसीट एंड पेमेंट क्या है? व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट? कैश एंड बैंक अकाउंट का समरी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कैश और बैंक डेबिट में ही आए, 99% आएंगे डेबिट में ही दिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, but there is a chance that you may get two balance BD and buy balance BD. तो टेंशन वाली बात नहीं है। टू बैलेंस BD, कैश इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स। लेकिन बैंक का दोनों बैलेंस हो सकता है, हमने किया भी है प्रॉब्लम में, यार बैंक में डेबिट भी बड़ा हो सकता है और क्रेडिट भी बड़ा हो सकता है। तो पहले लाइन पे आपको दोनों बैलेंस दिए हुए, टू बैलेंस BD भी दिया है और बाय बैलेंस BD। और टू कैश इन हैंड और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, दे आर नथिंग बट विच बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश इन हैंड कहां जाएगा? लास्ट ईयर का एसेट में, क्योंकि वो एसेट है, डेबिट बैलेंस है, इतना कैश पड़ा हुआ था। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का लायबिलिटी। ठीक है, लास्ट ईयर इतना ओडी था, ओडी मतलब पेमेंट्स आर मोर देन रिसीट्स। इज दिस क्लियर? सो दोनों चीज दे सकते हैं, डेबिट में है तो एसेट, बाय बैलेंस BD है तो लायबिलिटी। बात समझ आई? So उधर लिख दो लास्ट ईयर एसेट एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। कैश will go to last year asset, cash will go to last year asset, cash in hand will go to last year asset, and bank overdraft will go to last year liability. Last year liability. Is this clear? Then next one, salaries. Where do you put salaries? Salaries are expense, furniture, asset, investment in check, security, asset. ये सब कब खरीदा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का, और फिर ये साल का रिसीट पेमेंट है, तो ये साल सब ये एसेट्स आप खरीद के ला रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, करंट ईयर एसेट। ये कौन सा बैलेंस है? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो ये साल का क्लोजिंग बैलेंस, ये जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट में। अच्छा, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है क्लोजिंग में? दोनों किधर दिख रहा है? बाय बैलेंस CD मतलब टू बैलेंस BD, नॉर्मल बैलेंस है, तो इधर बैंक का भी नॉर्मल है और कैश का भी, तो बोथ विल गो टू एसेट। लेकिन नीचे ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे बाय कैश इन हैंड होता और यहाँ पे होता टू बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज क्लोजिंग में टू बैंक ओवरड्राफ्ट होता, वो जाता लायबिलिटी। सिंपल सा लॉजिक, कैश है तो एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्लोजिंग में दोनों नॉर्मली है। हाँ, पे हो ही चुका है क्योंकि दोनों का समरी है ना। पेमेंट साइड में दिया, इसके लिए लास्ट ईयर का पे हो चुका है ना। पे नहीं, वो ओपनिंग बैलेंस है, बट क्लोजिंग में अब बात कर रहा हूँ। ओपनिंग में ओडी था, फिर साल के बीच में सपोज रीपे नहीं हुआ और क्लोजिंग में भी आया बाय कैश और टू ओवरड्राफ्ट, मतलब क्लोजिंग में भी पेमेंट ज्यादा है और रिसीट कम है। पे हो गया नहीं हो गया डज नॉट मैटर, खाली आपको बैलेंस ही देखना।
ओपनिंग में अगर ओडी है ना, ओपनिंग में ओडी है मतलब लास्ट ईयर देना बाकी था। फिर अगर करंट ईयर में पे हुआ होगा तो लास्ट में नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे लास्ट में नहीं दिख रहा है, मतलब ओडी ओडी सब पे हो गया, मतलब तुम्हारा पेमेंट्स कम है, रिसीट ज्यादा है, पैसा ज्यादा आ गया बैंक में, अभी ओडी वाइप ऑफ हो गया, इसलिए नॉर्मल बैलेंस आ गया। बात समझ आई? और अगर रीपे नहीं हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखेगा टू बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे यहाँ पे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा था ना ओपनिंग में, वैसे क्लोजिंग में दिखेगा टू बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो जाएगा करंट ईयर लायबिलिटी, हो जाएगा करंट ईयर लायबिलिटी, और ओपनिंग जाएगा लास्ट ईयर लायबिलिटी अगर ओवरड्राफ्ट है तो। बात समझ आई? तो ऊपर वाला वापस रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाला टू कैश लास्ट ईयर्स एसेट, बाय ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर्स, नीचे वाला बाय कैश करंट ईयर एसेट, और बाय बैंक करंट ईयर एसेट, दोनों करंट ईयर एसेट। करंट ईयर में कोई ओवरड्राफ्ट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं। अच्छा, फिर आ जाओ रिसीट साइड पे। सब्सक्रिप्शन आपको 3 दिया हुआ है, 6, 7, 7, 8 और 8, 9, तीनों साल का पैसा मिला है। ये क्या है? रिसीट पेमेंट, तीनों साल का पैसा मिला है। व्हाट इज द करंट ईयर? करंट ईयर इज 7, 8, प्लीज पे अटेंशन, करंट ईयर इज 7, 8। सो 6, 7 का मतलब क्या? 6, 7 का 150 रुपया अभी क्यों मिला है? वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा ही, तभी तो मिला है। अगर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो कहाँ दिखना चाहिए? एसेट ऑफ लास्ट ईयर। कैन इट बी शोन एज एसेट ऑफ दिस ईयर? व्हाई? इट्स ऑलरेडी रिसीव, इट्स ऑलरेडी रिसीव। तो ये 150 रुपया जाएगा कहाँ? लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर एसेट, LYA लिख दो वहां पे। बनाना है ना ये साल बैलेंस शीट, करंट ईयर के में बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब में लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनानी अपने को। यू हैव टू मेक लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट इन दिस सम। So last year balance sheet asset. Why are we supposed to make last year's balance sheet? To find out capital fund. Was there any capital fund given in the sum? No. So you need to make last year's balance sheet. If you need to make last year's balance sheet, this 150 will go to last year's asset. Got it? क्यों हो गया रहा है? समझ में आया? ये क्या है? 150 रुपया ऑफ, कैसा मालूम पड़ा? लिखा हुआ है 6, 7, क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर का पैसा ये साल मिला है, लास्ट ईयर एसेट। 7, 8 ये तो करंट ईयर का है, करंट ईयर इनकम। 8, 9 मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड नहीं होता बेटा, इंग्लिश सीखो। प्री रिसीव्ड होता है। इनकम क्या होता है? प्री रिसीव। वापस कोई प्रीपेड बोलेगा ना, मतलब इंग्लिश में बहुत हालत खराब है। 8, 9 मतलब आपको नेक्स्ट ईयर का अभी मिला है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव। वैसे तो 2 इफेक्ट होते हैं ना इनकम रिसीव इन एडवांस के। व्हाट आर द 2 इफेक्ट? एक तो लेस फ्रॉम इनकम करते हो और दूसरा लायबिलिटी में डालते हो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, बराबर जे। लेकिन यहाँ पर 2 इफेक्ट देने हैं कि एक? वाई? वो भी है, और दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक साथ दिया है कि ईयर वाइज? ईयर वाइज दिया, मतलब शुद्ध, नो मिलावट। क्या ये 14,100 के अंदर 75 पड़ा है? 14,100 अलग है, 75 हम लोग माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अंदर पड़ा रहता है ना, उसमें से फिल्टर आउट करते हैं। अपने को खाली करंट ईयर का इनकम दिखाना है, इसके लिए हम लोग माइनस करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन क्या यहाँ पर रिसीव्ड इन एडवांस वी नीड टू सबट्रैक्ट? व्हाई? अलग अलग दिया है। इंक्लूडेड है क्या उसके अंदर? इंक्लूडेड होता तो माइनस करते, तो फिर आपको एडजस्टमेंट में दिखता है रिसीव्ड इन एडवांस। इज दिस क्लियर? जैसे पहले दूसरे सम में हमने किया है। तो रिसीव्ड इन एडवांस 2 इफेक्ट की एक इफेक्ट? एक। व्हाट इज दैट 1 इफेक्ट? लायबिलिटी। विच लायबिलिटी? करंट ईयर लायबिलिटी। एडवांस में आ गया, बेनिफिट देना बाकी। अगले 2, 3, 4 महीने तक पैसे नहीं आएंगे ये 75। तो वंस अगेन तीनों सब्सक्रिप्शन रिपीट कर रहा हूं। लास्ट ईयर का जो 150 मिला है वो कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर एसेट जो मिलना बाकी था, जो ये साल मिला है। करंट ईयर का 14,100 करंट ईयर इनकम, क्योंकि यही साल का इनकम है वो, करंट ईयर का मिला है। और नेक्स्ट ईयर का
करंट ईयर लाइबिलिटी, विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? वाई? अलग अलग दिया है, शुद्ध है, सब्सक्रिप्शन में कोई मिलावट, प्योर करंट ईयर का माल अलग है, नेक्स्ट ईयर का माल अलग है, लास्ट ईयर का माल अलग है। इज दिस क्लियर? तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन खाली करंट ईयर में, बाकी नेक्स्ट ईयर का सीधा लाइबिलिटी। गॉट इट? डोनेशन के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? ओ सॉरी, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा। प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा किधर जाएगा? इनकम। एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है क्या? म्हणजे काय? ऍड टू कॅपिटल फंड, ऍड टू कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस ऍड टू कैपिटल फंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम। अभी आ गया गम्मत, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। दिख रहा है आपको? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मतलब आपने फर्नीचर, और फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक टू फर्नीचर, राइट? और समटाइम्स यू हैव सम प्रॉफिट और लॉस ऑन दैट। ओके, अभी जब भी आपको ये एंट्री आती है, कैश बैंक टू फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको सामने? रिसीट पेमेंट मतलब कैश अकाउंट, राइट? तो कैश में क्या दिख रहा है आपको? टू फर्नीचर दिख रहा है, वही होना चाहिए, कैश में टू फर्नीचर, और फर्नीचर में बाय कैश। कितना है वो? मतलब ये 200 इज द सेल वैल्यू, इतना पैसा मिला आपको, बराबर है? दिस इज विच वैल्यू? सेल वैल्यू, क्योंकि इतना रोकड़ा आपके हाथ में आया। कितना रोकड़ा आया? 200 रुपया। अब जब भी आपको सेल दिखेगा तब आप एक और वैल्यू सर्च करोगे, एक और वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज। तो पूरे सम में कहीं पर भी दिया हो सकता है। फाइंड आउट, डू यू हैव एनी बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड? फर्नीचर सोल्ड का बुक वैल्यू कहीं पे दिया? बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट, कितने का था, कहीं पर भी दिया है? प्रॉब्लम में चेक करो। नहीं नहीं, ऐसा बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड कहीं पर भी मेंशन्ड है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, इज देयर एनी मेंशन ऑफ दैट एनीवेयर इन द प्रॉब्लम? जैसे कहां दिया होगा मैं आपको बताता हूं, देखो आप सम नंबर, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, देखो प्रॉब्लम नंबर 13 देखो, एक मिनट बैलेंस नत के तो बेटा, फर्नीचर सोल्ड नी बुक वैल्यू, टोटल फर्नीचर, आई एम टेलिंग यू सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू, स्पेसिफिक सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू, वो मेंशन किया सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू कहीं पर भी नहीं। देखो 13 सम, देखो 13 सम, उसमें भी है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, दिख रहा है आपको? 2000 रुपया रिसीट साइड पे दिया है, जैसे यहाँ पे 200 दिया, वहां पे 2000 दिया है। और उसमें पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर H, दिखा? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड? 3500। और एक आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको, देखो सम नंबर 17, देखो सम नंबर 17, रिसीट पेमेंट की लास्ट आइटम, क्या दिख रहा है आपको? सेल ऑफ क्रॉकरी, और बाजू में दिया है बुक वैल्यू 120। कुछ समझ आ रहा है कैसे दिया होगा? और एक आधा सम में होगा तो वो भी दिख जाएगा, आपको बता दूंगा मैं। हाँ ये देखो सम नंबर 22, सम नंबर 22, सम नंबर 22, कैन यू सी दैट? रिसीट साइड पे सेल ऑफ फर्नीचर, सेल वैल्यू इज 10,000, बुक वैल्यू इज, दिख रहा है आपको? ऐसे कहीं ना कहीं दिया होगा कि फर्नीचर बेचा, उसका बुक वैल्यू कितना है। तो जब भी, नॉट ओनली फर्नीचर, whatever asset you sell, you search for book value. What is the reason behind doing that? Profit or loss. To calculate profit or loss. Simple सा लॉजिक है, जब भी कोई एसेट बेचते हो there is bound to be some profit or loss. तो इस प्रॉब्लम में do you find any book value of furniture sold? We searched it, right? बाजू में भी नहीं दिया है, एंड में भी नहीं दिया है, कुछ बुक वैल्यू दिया ही, तो क्या अज्यूम करो? सेम, मतलब 200 का था और 200 में बेचा, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एंट्री क्या है? इज देयर एनी लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट? नो।
अगर आपको प्रॉब्लम में दिया होता कि भैया बुक वैल्यू था 300 रुपया, तो लॉस हो गया, तो बेसिकली आपकी एंट्री क्या हुई, कैश बैंक 200, कैश बैंक टू फर्नीचर 200, और एक एंट्री होगी लॉस टू फर्नीचर 100 रुपया। आपकी कंबाइंड एंट्री आपने की है ना, कैश लॉस टू फर्नीचर, ये आपने की है राइट, 11 में भी किया, अभी भी किया रिवाइल वगैरह में आपने। कैश लॉस टू फर्नीचर 200, 100 और 300, तो इसी की दो स्प्लिट एंट्री मैंने पास की है, कैश टू फर्नीचर एंड लॉस टू फर्नीचर। अगर बुक वैल्यू 300 रुपया होता तो हम लोग ये सब भी रिकॉर्ड करते हैं। ये सब कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल इज देयर एनी लॉस, सो देयर इज नो लॉस, और इज देयर एनी प्रॉफिट, देयर इज नो प्रॉफिट, सो इट इज सिंपली कैश टू फर्नीचर, राइट। तो कैश में तो रिकॉर्ड हो चुका है, फर्नीचर में क्या करोगे, प्लस की माइनस। देखो फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर बढ़ा है इस साल में कि घटा है, घटा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब पेमेंट साइड पे फर्नीचर होता तो क्या करते, प्लस करते, ऐड करते, लास्ट ईयर से कुछ फर्नीचर आया होगा उसमें, ये साल और खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ जाता। रिसीट में दिख रहा है मतलब आपने फर्नीचर बेचा है, तो क्या करने का, फर्नीचर में से लेस कर देने का। तो अगर कुछ फर्नीचर बेचा या कोई भी एसेट बेचा, वो ये साल के एसेट में क्या करने का, माइनस, और अगर कुछ एसेट खरीदा तो क्या कर देने का, ऐड कर देने का। अब आप देखो लास्ट ईयर से कितना फर्नीचर आ रहा है, देखो ऊपर दिया हुआ है 200 का आ रहा है, बराबर है, वो बुक वैल्यू है, दैट इज द, मतलब कितने का था आपके पास लास्ट ईयर फर्नीचर, 200 का था। कब से था, लास्ट ईयर से था। क्या आपने ये साल खरीदा है वो, पक्का, कैसे मालूम पड़ा लास्ट ईयर से था, पेमेंट साइड में तो नहीं दिया है, और ऊपर क्या दिया है, बैलेंस ऑन 31 मार्च 07, कैन यू सी दैट। तो मतलब आपके पास लास्ट ईयर कितने का फर्नीचर था, 200 का, तो आप लास्ट ईयर का फर्नीचर ये साल लेके आए, लास्ट ईयर का फर्नीचर ये साल लेके आए 200 का, और आपने वही 200 का फर्नीचर क्या किया ये साल, लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाया और उसको क्या किया, बेच दिया। कोई नया फर्नीचर खरीदा है, जरूरी नहीं है ना। देख तेरा लास्ट ईयर में 5000 का फर्नीचर होता है और तूने बेचा है खाली 200 के बुक वैल्यू, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 200 का ही था और वो पूरा का पूरा तुमने बेच दिया। मैं क्या बोल रहा था तुमको, क्या ढूंढो, जो सेल हुआ है फर्नीचर उसका बुक वैल्यू, जो सेल हुआ है ना 200 का, उसका कहीं बुक वैल्यू दिया था, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट प्राइस दिया था। तो वी अज्यूम्ड व्हाट, कितने का था, 200 का ही था, 200 में बेच दिया, नो प्रॉफिट। अब हमने चेक किया कि भैया लास्ट ईयर हमारे पास कितने का फर्नीचर था, कितने का फर्नीचर था अपने पास लास्ट ईयर, 200, उधर दिख रहा है आपको 31 मार्च 07, दैट इज द ओपनिंग पार्ट। तो लास्ट ईयर ऑलरेडी वी हैड अ फर्नीचर ऑफ 200, वी ब्रिंग इट टू दिस ईयर। फिर आपको बताया था याद है, एसेट पे 3 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, एसपीडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीडी, सेल, परचेज एंड डेप्रिसिएशन। तो लास्ट ईयर आपके पास था फर्नीचर 200 का, उसको आप लेके आए करंट ईयर एसेट में एस 200, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का। फिर उस पे करने का एस पी डी, व्हाट इज एस, सेल प्लस होता है कि माइनस, तो कितने का बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने बेचा, ये 200 का आया, बिक गया, ये हो गया नील। फिर परचेज, क्या आपने ये साल कोई खरीदा है, कैसे पता चला, कैसे पता चला, पेमेंट साइड पे दिया है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी एसेट खरीदा है तो कहां दिखेगा, बेचा है तो कहां दिखेगा, तो बेचा था उसको माइनस किया, खरीदा है उसको क्या करोगे, एड परचेज, कितने का, 2000। और तीसरा चेक करो डेप्रिसिएशन है क्या फर्नीचर, दिख रहा है आपको एडजस्टमेंट में, क्या आपने ये 200 को डेप्रिशिएट करना है, क्यों नहीं करना है। अच्छा बिक गया, कौन से दिन पे बिका है, फर्स्ट डे। द अजम्पशन इज सेल एंड परचेज आर हैपनिंग ऑन, इसलिए फॉर्मूला क्या है, एसपीडी, इट इज नॉट डीपीएस, इट इज, पहले क्या करना है,
फिर सेल परचेज कोई भी ऑर्डर में करो, क्योंकि दोनों कब हो रहे हैं, कॉस्ट डेट। कोई बोला क्या वहां पे फर्स्ट डेट, ये अजम्पशन है। नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स और नॉर्मल एनपीओ सम्स का ये अजम्पशन है कि कुछ भी सेल या कुछ भी परचेज होता है तो हम अज्यूम करते हैं वो कब हो रही है, पहले दिन पे हो रही है। तो लास्ट ईयर का 200 आखिरी दिन वाला फर्नीचर ये साल आया पहले दिन पे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या किया, बेच दिया। तो 200 का फर्नीचर बेच दिया, वो हो गया 0। अब नया वाला खरीदा, कितने का खरीदा, 2000 का खरीदा। वो भी कब खरीदा होगा, फर्स्ट डेट पे ही खरीदा होगा। कब खरीदा होगा, कहीं दिया है, डेट दिया है कहीं पे नहीं, हम लोग अज्यूम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। कुछ डेट नहीं दी है तो एवरी सेल एंड एवरी परचेज ऑन फर्स्ट डेट होगा। I'll come to the dot, 1 minute. Then 2000 का खरीदा, फिर क्या करना है उसको, कितने टाइम का करोगे, फुल ईयर का ही करोगे, क्योंकि कब खरीदा, 12 महीना वापरा है। तो लेस डेप्रीसिएशन कितना, 5%, 100 रुपया, आउटर कॉलम 99। ये एडजस्टमेंट कोई भी फिक्स्ड एसेट हो उसके ऊपर चेक कर लेने का। कोई भी फर्नीचर हो, एम्बुलेंस हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, आपका कोई भी एसेट हो, प्लेग्राउंड हो, एनी डैम एसेट, बुक्स हो, कोई भी एसेट हो, यही रूल फॉलो करना है। क्या करने का, लास्ट ईयर से करंट ईयर में लेके आने का। पहले लास्ट ईयर से करंट ईयर में लेके आने का, और फिर क्या करने का, एस पी डी। व्हाट इज एस, सेल। व्हाट इज पी, परचेज। व्हाट इज डी, डेप्रिसिएशन। एस सेल माइनस करने का, प्लस माइनस, पी परचेज एड, और डेप्रिसिएशन माइनस। इज दिस क्लियर, एंड गो इन द सेम ऑर्डर। ओके, अब सेल के वक्त मैंने दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक वैल्यू म्हणजे कॉस्ट। बुक वैल्यू म्हणजे कितने का था, कितने का बेचा हमने, 200 का, और कितने में बेचा, 200 में। इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस, लेकिन अगर 200 का 300 में बेचते तो प्रॉफिट होता, और 200 का 100 में बेचते तो वो प्रॉफिट लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाता आपका, समझो आपने 200 का 100 में बेचा होता, 200 का 100 में, तो इधर कैश में कितना आता, 100, और लॉस आ जाता ना यहाँ पे, लॉस ऑन सेल कितना आता, 100। तो दो एंट्री होती, कैश टू फर्नीचर आपको कितना दिखता वहां पे, 100, और लॉस टू फर्नीचर कितना होता, तो लॉस टू फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ा कि घटा, तो फर्नीचर में से माइनस, तो 100 कितना हो गया, 200 बुक वैल्यू। दिख रहा है ये, बाय कैश का 100 और बाय लॉस का 100, ये दोनों माइनस हुआ, इसलिए यहाँ पे बुक वैल्यू दिखेगा आपको 200 रुपया। और ये लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मली पीएनएल में होता है, यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो अगर कुछ लॉस या प्रॉफिट है जो ये सब में है, क्यों नहीं है, जितने का था उतने में, क्यों ऐसा, कहीं बुक वैल्यू मेंशन, तो हमने क्या अज्यूम किया, सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। सो ये प्रॉब्लम में कोई प्रॉफिट लॉस, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता, जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिखाए थे, बुक वैल्यू दिया था ना सेल का, 2000 में बेचा, 3500 का फर्नीचर था, तो प्रॉफिट लॉस आपको दिखेगा। तो प्रॉफिट लॉस कहाँ रिकॉर्ड करना है उसका, इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड, अगर कुछ प्रॉफिट लॉस है तो। बात समझा एसेट का पूरा। चलो ब्रीफ में बताओ मुझे एसेट की स्टोरी कैसे करनी है। लास्ट ईयर का एसेट पहले क्या करने का, करंट ईयर में लेके आने, बराबर है। फिर 3 एडजस्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेल, परचेज, डेप्रीसिएशन। सेल क्या करना है, परचेज, डेप्रीसिएशन। सेल और परचेज कहाँ दिखेगा, रिसीट एंड, रिसीट मतलब सेल, पेमेंट मतलब परचेज। और अगर कुछ सेल के वक्त बुक वैल्यू दिया है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, व्हाट वर द डाउट्स सर? हाँ सर, ये जो फर्नीचर है जो ने पहले लास्ट ईयर में था 200 का, हाँ, फिर जो 2000 में वो इंक्लूडेड भी हो सकता है ना, कि अलग से। देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे को मोक्ष ने पूछा, मोक्ष शाह ने पूछा, क्या पूछा कि सर ये जो 200 वाला फर्नीचर बेचा है ये 2000 वाले में भी हो सकता है।
ये 2000 वाला जो खरीदा है उसमें से 200 बेचा हो सकता है। आपने क्यों लास्ट ईयर वाले को ही बेचा? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। व्हाट इफ देयर इज ओनली सेल ऑफ फर्नीचर? एग्जैक्टली। देखो अजम्पशन क्या है अपना, सेल एंड परचेज आर हैपनिंग ऑन, तो वही दिन पे खरीदा और वही दिन पे बेचा। डज इट मेक सेंस? तो एनी सेल ऑफ एसेट जो भी हो रहा है उसके लिए क्या अजम्पशन है? वो कौन सा एसेट बेचा होगा आपने? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से टपका हुआ एसेट ही बेचते हो। करंट ईयर में खरीदा हुआ एसेट करंट ईयर में बेचते क्यों? क्योंकि पहले दिन पे खरीदा पहले दिन पे बेचा। पागल हो गया? एसेट खरीदने बेचने के लिए पहले दिन पे, सेम डे पे। डू यू बाय एंड सेल एसेट ऑन द सेम डे? नो। दैट्स व्हाई। ओके, सो कभी भी याद रखना, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड पॉइंट ऑफ आंसर, कि भैया सेम डे पे खरीद के बेचना इज एन इलॉजिकल असम्पशन। इज दिस क्लियर? तो कभी भी कोई भी एसेट बेचा होगा तो कहां से टपकना चाहिए? कहां से टपकना चाहिए? कहां से टपकना चाहिए? लास्ट ईयर से ही आया हुआ एसेट बेचोगे। करंट ईयर में परचेज और सेल का असम्पशन यहाँ पे ये फर्स्ट डेट पे खरीदते और बेचते, वो पॉसिबल नहीं। यस, एनी अदर डाउट? ऊपर वाला हो क्या है, उस पर कुछ डेप्री नहीं, वो तो लास्ट डेट का वो क्लोजिंग वैल्यू था। आफ्टर ऑल दैट वो बिकम, if that became opening, you sold that, then you bought that 2000 and then depreciate. So directly we write buy furniture on the asset side and 200 sold. Buy furniture, asset में buy to नहीं होता, खाली furniture less sale 200 फिर add purchase फिर depreciate करूंगा मैं सब। नेक्स्ट वन, अभी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। ओ डेकोरेशन। The society has 1500 members, each paying an annual subscription of 12 rupees. 1500 मेंबर हैं, 12 रुपया पर मेंबर पे करते हैं, तो 18,000 रुपया ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए? इनकम होना चाहिए। इतना कमा लिया, इतना होना ही चाहिए। अब चेक करो मिला कितना है ये साल? 14,100 ही मिला है, मतलब 3,900 इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट। बात समझ आई? डायरेक्टली नहीं दिया आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टली प्रेजेंट करके नहीं दे दिया आपको, बोला है थोड़ा घुमा के दिया। इतना मेंबर है, कितना मेंबर है? 1500 मेंबर है, 12 रुपया देता है। हाँ, 1500 इंटू 12 कितना होता है? 18,000। 18,000 इनकम होनी चाहिए। मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मेरे को 10,000 रुपया फीस देता है, तो 5 लाख रुपया मेरा इनकम होना। उसमें से 2-3 स्टूडेंट ने फीस नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा? रिसीवेबल। 20-30,000 रुपया हो जाएगा रिसीवे आउटस्टैंडिंग। वही यहाँ पे लॉजिक है। ऑर्गेनाइजेशन के 1500 मेंबर है, 12 रुपए के हिसाब से कितना होना चाहिए इनकम? वो कौन सा इनकम है? रिसीव्ड की अर्न्ड? अर्न। और अपना इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखता है? अर्न। आउटर कॉलम कितना होना चाहिए? 18,000। बात समझ आई? और मिला कितना है? तो 3,900 हो गया आउटस्टैंडिंग। क्या करोगे? दो इफेक्ट, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट लिख दो वहां पे। 3,900 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। आता गम्मत, ये वाला समझा सबको? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अभी शर्लॉक होम्स वाला क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 pertaining to the year 6-7 are still in arrears. इसका मतलब क्या पहले वो बताओ? इसका मतलब क्या है पहले? 6 लास्ट ईयर 250 देना था, ये साल 150 मिला है और ये साल करंट ईयर में 100 बाकी है, तो आई गेस इट। एक नंबर। बाकी सबको समझा क्या बोल के गए? क्या दिया है वहां पे? 100 रुपीज पर्टेनिंग टू 6-7। 6-7 मतलब लास्ट ईयर का स्टिल इन अरियर्स, मतलब अभी भी मिलना। तो ऊपर जो 150 था वो क्या था? वो मिल गया, और ये अभी भी मिलना। तो टोटल कितना मिलना बाकी था लास्ट ईयर? 250 मिलना बाकी था। क्या ये 100 रुपया 150 के अंदर पड़ा हुआ था? कैसे मालूम पड़ा? जो वो मिल चुका था, कैश में दिख रहा था, ये अभी भी मिलना
तो टोटल आपको कितना मिलना बाकी होगा 250। 250 में से 150 मिला, वो कैश में दिख रहा है, 100 अभी भी मिलना। तो लास्ट ईयर एसेट में, लास्ट ईयर एसेट में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा 250, और करंट ईयर एसेट में कितना दिखेगा उसका 100, क्योंकि 150 मिल चुका है। व्हाट इफ 250 में से 250 पूरा मिल चुका हो, तो कुछ भी नहीं दिखता, और 250 में से 1 रुपया भी नहीं मिला होता, तो पूरा 250 जाएगा करंट ईयर एसेट। आपको बताया था जो भी रिसीवेबल है वो किधर दिखते जाएगा, एसेट एसेट एसेट, जब तक मिला नहीं है तब तक एसेट एसेट। बात समझ आई? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? घर वाले, लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 250। उसमें से कितना मिला है अपने को? 1, और 100 अभी भी मिलना। दैट्स इज कॉल्ड एज स्टिल इन अरियर। इनकम में नहीं जाएगा, एसेट। लास्ट ईयर एसेट 250, करंट ईयर एसेट 100। लास्ट ईयर एसेट 250 क्यों समझा? 150 प्लस, और करंट ईयर एसेट 100। इनकम में कुछ भी दिखेगा ये 100 रुपए का। कौन से साल की इनकम दी है? लास्ट ईयर, ऑलरेडी इनकम में ऐड हो चुका है। बात समझ आई? करंट ईयर एसेट में 4000 आएगा ना? करंट ईयर एसेट में 3900 करंट ईयर का प्लस 100 रुपीज 4000, बराबर। अब सुनो ध्यान से, इधर क्या दिया था पढ़ो। सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 पर्टेनिंग टू 6-7 आर स्टिल इन। अब मैं थोड़ा घुमाता हूं इसको, मैं ऐसा दूंगा आपको कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 6-7, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 6-7 वेर 200 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 6-7 वेर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 6-7 वेर स्टिल इन अरियर्स नहीं दिया मैंने। नो, आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 6-7, नॉट स्टिल इन अरियर्स। 50 विल बी स्टिल इन अरियर्स। मैं क्या बोला आपको? 200 वेर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। कितना था आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर? लेकिन ऊपर कितना दिया है, मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी है? 50। तो लास्ट ईयर एसेट में 200 और करंट ईयर एसेट में 50। क्यों? 150। दोनों में फर्क समझा? वॉज इन अरियर्स एंड स्टिल इन अरियर्स। वॉज इन अरियर मतलब टोटल, स्टिल इन अरियर मतलब 150 प्लस 100। लास्ट ईयर 250, 250 मिलना बाकी था, ये साल 100 मिलना बाकी। जाए अंदर। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दैट? बढ़ो आगे। Value of stationery at hand on 31st March 07 were 200, and as on 31st March 08 was 150. What are these? Opening and closing stocks. Closing stock क्या करते हो? और लेस। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट होता है, क्या होता है? लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। क्यों लेस करते हो? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? प्रीपेड, इतना बच गया है तो आपने पे ज्यादा कर दिया है, और इतना तो माइनस करो। ये साल का एक्सपेंस ईयर वाइज नहीं दिया ना स्टेशनरी, ये मिलावट वाला है, समझा? सब्सक्रिप्शन वाज शुद्ध, दिस इज मिलावट। तो जो स्टेशनरी आपने पे किया ना, कितनी पे की है देखो, 800 रुपया। 800 रुपए में से 150 रुपया बच गई, तो वो ये साल की एक्सपेंस माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट। व्हाट अबाउट दैट 200? लास्ट ईयर एसेट एंड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर होगा ना, ऐड हो जाएगा ना ओपनिंग स्टॉक। क्यों ऐड हो जाएगा? लास्ट ईयर का बच गया था, तो कब वापरा होगा? ये साल में वापरा होगा, तो 200 क्या बनेगा ये साल का? एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला एक्सपेंस क्या लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज दैट टू ओपनिंग स्टॉक? क्यों डेबिट? क्यों ओपनिंग स्टॉक इधर ट्रेडिंग डेबिट में लिखा? ये साल यूज हुआ है, फिर परचेज किया, फिर क्लोजिंग माइनस किया। सेम इज फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी लास्ट ईयर कितना बचा हुआ था? लास्ट ईयर पे किया था, लेकिन एक्सपेंस कौन सा था? लास्ट ईयर तुमने 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी थी,
पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, तुमने कितने का खरीदा था लास्ट ईयर? उसमें से 200 के बच गए, लास्ट ईयर 200 के बच गए, तो क्या किया होगा आपने? हाँ, तो पहले लास्ट ईयर कैसे दिखाया होगा इनकम एक्सपेंडिचर में? लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स। तो वो 200 कब यूज होगा? तो ये साल में ऐड होना चाहिए ना, ये साल का एक्सपेंस है। तो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर आप माइनस करते हो, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर क्या करने का? ऐड। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, क्यों? वो ये साल का ही एक्सपेंस है, ये साल का ही एक्सपेंस है। तो पहला स्टेशनरी आप कौन सा यूज, सीधा नया खरीदने जाओगे दुकान में, ये साल पहला स्टेशनरी कौन सा यूज होगा? लास्ट ईयर का 200। फिर आपने और खरीदा, कितना खरीदा देखो? 800। तो टोटल कितना हो गया? 1000। लेकिन वो 800 में से एंडिंग में कितना बच गया? वो कब यूज होगा? तो ये साल वो 800 पूरा यूज ही नहीं हुआ, 800 में से कितना यूज हुआ? 650 यूज हुआ। कितना यूज हुआ? तो टोटल कितना यूज किया आपने? लास्ट ईयर का 200 यूज किया और करंट ईयर का 650, तो टोटल कितना होता है? तो सिंपल कंसेप्ट क्या है इसका? प्रीपेड का स्टॉक मींस प्रीपेड, स्टॉक मींस करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट, लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड टू एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर, ऐड टू एक्सपेंस एंड। क्यों ऐड किया, समझा? क्यों? लास्ट ईयर बच गया था, ये साल का एक्सपेंस है, और ये साल वाला माइनस क्यों किया? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, ये साल का एक्सपेंस। बात समझ आई? तो प्रीपेड क्या करने का? लास्ट ईयर प्रीपेड, लास्ट ईयर प्रीपेड मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या करने का? ऐड एंड एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर, एंड करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक लेस एंड एसेट्स ऑफ दिस ईयर। इज दिस क्लियर? हेलो, देन लिख दो वहां पे ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू स्टेशनरी, एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड करंट ईयर एसेट, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड करंट ईयर एसेट। दोनों इफेक्ट समझो ओपनिंग और क्लोजिंग का। लो, बढ़ो आगे। सैलरी ऑफ 700 फॉर करंट ईयर इज अनपेड। वो तो हो गया ना, कैपिटलाइज किया तो सही हमने। सैलरी ऑफ 700 इज करंट ईयर अनपेड, मतलब add to salary and liability, add to salary and liability. Balance on 31st March 07, ओपनिंग बैलेंस है। ये कहां से टपक रही है? एसेट। तो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू करंट ईयर एसेट। आपका बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट, ब्रिंग इट टू। तीनों पे चेक करने का, क्या चेक करने का? 3 एडजस्टमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट कुछ सेल हुआ है, कुछ परचेज हुआ है, डेप्रिसिएशन है, लास्ट ईयर का वैसा लेके आओगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीवेबल है क्या? परचेज है क्या? हाँ परचेज है। परचेज क्या करना है? सेल है, सेल इन्वेस्टमेंट का सेल, सेल परचेज ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है कुछ, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड होता है बेटा। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर जाएगा? इनकम में, वो इन्वेस्टमेंट में ऐड मत करना, ठीक है। दूसरा, बिल्डिंग लास्ट ईयर से करंट ईयर में आएगा। डू यू हैव एनी सेल ऑफ बिल्डिंग, एनी परचेज? सीधा डेप्रिसिएशन। फर्नीचर लास्ट ईयर से करंट ईयर में आएगा। डू यू हैव सेल? यस। डू यू हैव परचेज? यस। डू यू हैव डेप्रिसिएशन? यस। So any fixed asset you follow the same 3 items, S, P, D. Depreciate building and furniture. What are the two effects? Less from asset and expenditure. अभी मार्किंग तो आपने कर ली है, डॉट्स दे दो। डॉट्स में सब्सक्रिप्शन में ना करंट ईयर वाले पे एक डॉट और लास्ट ईयर वाले पे एक डॉट। सब्सक्रिप्शन हाँ 7-8 पे एक और 6-7 पे एक। 7-8 पे एक और 6-7 पे एक किया। स्टेशनरी पे 2, स्टेशनरी पे 2, एंट्रेंस फीस पे 1, स्टेशनरी पे 2, एंट्रेंस फीस पे 1, सैलरीज पे 1, फर्नीचर पे 3, फर्नीचर पे 3, इन्वेस्टमेंट्स पे 1, फर्नीचर 3, इन्वेस्टमेंट्स 1 और बिल्डिंग 1। बिल्डिंग आपको नीचे मिलेगी, बिल्डिंग नीचे मिलेगी, ठीक है।
अभी देखो मार्किंग भी किया है, डॉट्स भी किया है, सॉल्व कैसे करने का देखो, घाई मत करना, मेरे साथ साथ करते जाओ, सॉल्व करने का तरीका सीखो अच्छे से, आगे गाड़ी भगाओगे कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था एनपीओ के सम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, हर एक सम में कुछ ना कुछ अलग होगा, तो सॉल्व करने का तरीका समझो अच्छे से, डोंट डू घाई, साथ में करो। सर कितने अगर बैलेंस शीट्स बनाने अपने को? 2। यस सर अगर बिल्डिंग परचेज हुआ होता तो डेप्रिसिएशन पहले ऐड करना है फिर डेप्री करना, समझा? बैलेंस शीट कितना बड़ा बनाना है लास्ट ईयर वाला? देखो मैं बता रहा हूँ, आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना वो पूरा राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और दोनों बैलेंस शीट हाफ हाफ साइड, समझा? हेलो, अननेसेसरली वेस्ट होगा थोड़ा, और कुछ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेगा आपका, राइट हैंड साइड पे हाफ हाफ, ठीक है, आधा फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, आधा फॉर क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग वाला 1/3 पे भी किया तो चल जाए, 1/3 2/3 भी किया तो भी चल जाए, ओपनिंग वाला छोटा होता है, क्लोजिंग वाला थोड़ा बड़ा होता है बैलेंस। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 07 and balance sheet as on 31st March 08. एक सेकेंड बोलो। सर एक और लाइन बना ना बैलेंस शीट में, करंट ईयर में बने, लास्ट ईयर में सिंगल, लास्ट ईयर में क्यों सिंगल कॉलम बनाया मैंने? कुछ एडजस्टमेंट करना है लास्ट ईयर में अपने को, बोलो, एनी एडजस्टमेंट इन लास्ट ईयर? सर नीचे वाला करंट ईयर है ना, ये देखना भाई, डेट 7 के बाद 8, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट आइटम, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते थे, आपको याद है डॉट वाला इफेक्ट तभी का तभी है, सेकंड इफेक्ट एट दी, वो रूल भी फॉलो करोगे तो भी आप क्लियर कर सकते हो। जैसे ट्रायल बैलेंस का एवरी आइटम हैज 1 इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट हैज गॉट 2, यहाँ पर रिसीट पेमेंट का एवरी आइटम विल हैव एंड एडजस्टमेंट विल हैव, ओके, तो वो रूल भी फॉलो करोगे तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। साथ में करते जाओ, वेरी फर्स्ट आइटम, ओके, पेमेंट से शुरू करना है। व्हाट इज दैट? बैंक ओवरड्राफ्ट। Which bank overdraft is that? Current year or last year? Last year.
So go to last year's balance sheet liability. Sorry, and write down bank overdraft. कितना था? 2500. Okay. One effect खत्म. Last year's balance sheet liability opening balance है खत्म. Salaries will go to current year's expense. 2 salaries. ये बोलो कोई डॉट है क्या? सैलरी क्या है? ये पेड था, 5300 आपने पे किया था, लेकिन कुछ देना बाकी था, तो क्या करोगे? उसको ऐड कर दो. कितना है? 700 was outstanding. Can you see that? So ये हो जाएगा 6000, right? This is incurred expense, accrual system. पेड से हमने कन्वर्ट कर दिया अक्रूवल में. कितना देना बाकी है वो सब ऐड करके इनकर कितना हुआ, काम कितना हुआ वो दिखाने का एक्सपेंस. ये 700 रुपए का दूसरा इफेक्ट अभी भी बाकी है. विल गिव इट एट दी एंड. बढ़वा. फर्नीचर, जब भी कोई एसेट दिखे उसका पूरा कहानी खत्म करना है, शुरुआत से लेके अंत तक. ओके. शुरुआत होगी लास्ट ईयर से. चेक करो लास्ट ईयर में आपके पास कुछ फर्नीचर था कि नहीं. कितने का था? तो पहले जाओ लास्ट ईयर पे. कोई भी एसेट आए पूरा का पूरा राम कहानी खत्म करने का लास्ट ईयर में जाने का पहले आउटर कॉलम, क्योंकि लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट होने वाला वो 200 रुपया फाइनल वैल्यू है. ठीक है. फर्नीचर 200 लास्ट ईयर में था 200 का. ब्रिंग इट टू दिस ईयर. इनर कॉलम 200. लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर में 200 रुपया. ठीक है. फिर 3 पॉइंट चेक करने हैं. क्या? सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट. इसमें पहले सेल हुआ है तो सेल क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे. लेकिन कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे? बुक वैल्यू. कितने का था? कितने का? कितने में नहीं, कितने का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने को मालूम ही नहीं है कितने का फर्नीचर बेचा है. अपने को खाली ये मालूम है कितने में बेचा है. कितने में बेचा है? 200 में बेचा. पैसा 200 मिला है. कितने का था मालूम नहीं है, तो हमने क्या अज्यूम किया? 200 का ही था, 200 में बेच दिया, नो प्रॉफिट. इसीलिए हमने माइनस की यहां से बुक वैल्यू 200 रुपया. लास्ट ईयर का 200 आया, बिक गया, इट बिकेम नील. फिर कुछ खरीदा क्या? कहां दिखेगा आपको? पेमेंट साइड पे दिखेगा. तो यहाँ पे लिख देने का प्लस परचेज ऑफ फर्नीचर. कितना? 2000. ये भी पेमेंट में दिख रहा है. वन इफेक्ट डन. और फिर डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन. कितना परसेंट है? 5%. तो बिल्डिंग पे 2.5, फर्नीचर इट इज 5%. So outer column it will be 1900. Outer column it will be 1900. Is this clear? क्या किया मैंने? लास्ट ईयर का करंट ईयर में लाया. देखो आपने ये देखा होगा 200 रुपया एडजस्टमेंट में दिया. इसका कितना इफेक्ट? 2 इफेक्ट. जो एडजस्टमेंट वाला फर्नीचर है ना 200, हाँ लास्ट ईयर एंड करंट, उसका 2 इफेक्ट है. फिर परचेज का एक ही इफेक्ट, सेल का एक ही इफेक्ट दिया. कहाँ था? रिसीट पेमेंट. परचेज का एक ही इफेक्ट कहाँ था? रिसीट पेमेंट. और फिर डेप्रीसिएशन का 2 है. एक इफेक्ट दिया, एक देना वो एंड में देना. 2 इफेक्ट एक इफेक्ट रूल अपने आप फॉलो होने ही वाला. रिसीट पेमेंट का आइटम का कितना रहेगा? ऑटोमेटिकली एक ही रहेगा, रिकॉर्डेड आइटम. और एडजस्टमेंट्स का ऑटोमेटिकली फॉलो होगा. यस, देयर वाज अ डाउट समवेयर. चलो बढ़ो आगे. इन्वेस्ट, अच्छा फर्नीचर लिख दिया हमने, परचेज डन. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, चेक अगेन. डिड यू हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट ईयर? देखो कितना था इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में? हाँ 4.5 का था. दिख रहा है? खाली हमें को दिख रहा है. इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट ईयर वेर 4500. मिला आपको बैलेंस 31 मार्च 07. एडजस्टमेंट में છે भाई. एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 मिला. कितने का था इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर? 4000. ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, ये बनेगा ये साल का. लिख दो.
4,500। अब वापस एसेट है तो चेक करो कुछ सेल है, नहीं। परचेज है, यस। तो क्या करने का, ऐड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का खरीदा, 4 का खरीदा। कुछ रिटर्न ऑफ वगैरह है, डेप्रीसिएशन पे जनरली नहीं होगा इन्वेस्टमेंट पे, तो आउटर कॉलम कितना हो जाएगा, 8,500। इंटरेस्ट इसमें ऐड करना है, जो रिसीव्ड है वो वाला, वो क्या है आपका, इनकम। रिसीवेबल होता तो वो ऐड होता, वो एसेट, वो मिलना बाकी। जो रिसीट पेमेंट वाला इंटरेस्ट है वो इसमें ऐड नहीं करने का। समझा ये वाला पार्ट। देखो अगेन, ये वाले इन्वेस्टमेंट के कितने इफेक्ट दिए मैंने, ये कहां था, एडजस्टमेंट। और ये परचेज वाला कहां था, हेलो सर। रिसीट पेमेंट, ऑटोमेटिकली 1। यस सर वो सेल ऑफ फर्नीचर का उसका एडजस्टमेंट कहाँ पे दिया है? सेल ऑफ फर्नीचर रिसीट साइड पे लास्ट आइटम देखो, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 200 रुपया ओके ओके। सर्कल करवाया। और अगर सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो भी वो रिसीट साइड में ही आता ना, तो सेल ऑफ कोई भी सेल है तो रिसीट साइड, परचेज है तो पेमेंट साइड। सेल मतलब क्या, पैसा आया, और परचेज मतलब पैसा दिया। देन कम टू द नेक्स्ट वन, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। किधर जाएगा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग लिख दो, टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। अब थोड़ा इसको समझो, ये 800 रुपया क्या है, दिमाग लगाओ। ये पेमेंट है, ये साल का खरीदा हुआ, परचेज है। क्या ये साल का पूरा 800 एक्सपेंस हो जाएगा, इनकर्ड? नहीं। इसमें क्या एडजस्टमेंट दिया अपने को, देखो दिया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 5, सॉरी 3, एडजस्टमेंट 3। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 200। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, लास्ट ईयर का बच गया, लास्ट ईयर का बच गया, तो कब यूज होएगा, दिस ईयर। तो क्या करोगे उसमें, ऐड ओपनिंग स्टॉक। या पहले नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऐड ओपनिंग स्टॉक। अब तक खाली क्लोजिंग स्टॉक आता था, ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट टाइम आया। ओपनिंग स्टॉक क्या करने का, ऐड। सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर ऐसे वो देंगे, फिलहाल डॉट वाला इफेक्ट। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 200, तो ये 200 वापरा, ये 800 खरीदा, लेकिन 800 पूरा यूज हुआ क्या, कितना बच गया, 150 बच गया। तो उसको क्या करने का, इधर से माइनस, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 150। तो आउटर कॉलम 650। ये व्हाट इज दिस, सॉरी 850। व्हाट इज दिस 850, यूज्ड, कंज्यूम, वापर लिया। कितना वापर लिया, 850 का वापरा। तो कोई भी एक्सपेंस में लास्ट ईयर का स्टॉक है तो ऐड, करंट ईयर का स्टॉक है तो माइनस। बेसिकली इट इज प्रीपेड, करंट ईयर स्टॉक इज करंट ईयर प्रीपेड एंड लास्ट ईयर स्टॉक इज लास्ट ईयर प्रीपेड। तो लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, करंट ईयर प्रीपेड सब्ट्रैक्ट। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हो आप, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते हो, बट इधर क्या करते हो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते हो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते हो, और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करोगे, उल्टा कर देंगे। करंट ईयर प्रीपेड क्या किया, लेस, लास्ट ईयर प्रीपेड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करते हो ना, क्योंकि देना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करने का, क्यों माइनस करने का। समझो, आपको पेमेंट में सैलरी दी है 4,000 रुपए। लिसन, समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। आपको पेमेंट में सैलरी दी गई है 4,000, और आपको बोला है कि इसमें लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 1,000। मतलब क्या, जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, जो 4 आपने ये साल पे किया है ना, उसमें 1,000 रुपया लास्ट ईयर का पे किया। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना है करंट ईयर का, खाली 3। दैट्स व्हाई यू सबट्रैक्ट लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग माइनस, करंट ईयर प्रीपेड माइनस लास्ट ईयर्स प्रीपेड। ये लास्ट ईयर का प्रीपेड क्यों ऐड किया, पैसा लास्ट ईयर पे किया था लेकिन एक्सपेंस
वैसे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर दो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेस क्यों करोगे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से साल का एक्सपेंस था? लेकिन पैसा कब दिया? तो जब दिया होगा तो पेमेंट में पड़ा रहेगा ना, उसमें से माइनस कर दिया। समझो आपका सैलरी का एग्जांपल, पेमेंट में कितनी दिख रही है? सैलरी 4, और आपको बोला है कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 1, तो कितनी दिखाओ? 4 - 1, आगे आएगा, वो भी एग्जांपल आएगा। चलो फिलहाल ये क्लियर है प्रीपेड वाला। इसके एक एक इफेक्ट होंगे कि दो दो इफेक्ट? सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? ओपनिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट और क्लोजिंग का दिस ईयर है, वो देंगे हम लोग। आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग ड्रामा कितना है? 1500। सन्ड्री एक्सपेंस किधर जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस एनी डॉट 1300। व्हाट अबाउट कैश एंड बैंक? विच एसेट? करंट ईयर एसेट। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इतना कैश बचा 2500 और कितना बैंक बचा आपका? 175। अरे उल्टा है, दिस इज 2500 एंड दिस इज 175। अब आ जाओ रिसीट साइड पे। ओपनिंग कैश किधर जाएगा? ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है, कितना है? 1750। देन नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन 3 दिया है, 6-7 वाला पहला किधर जाएगा? क्यों लास्ट ईयर एसेट? क्यों लास्ट ईयर एसेट? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये साल मिला है, तो लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन? कैसा? 250 नीचे दिया है, 100 वॉज स्टिल इन, तो टोटल लिखने का 150 प्लस 100, इसके लिए डॉट दिया ना मैंने आपको, तो लास्ट ईयर एसेट में लिखने का 250, लास्ट ईयर एसेट में लिखने का 250। इसमें से ये दिख रहा है, ये रिसीट पेमेंट में 150, इसका एक इफेक्ट, लेकिन ये 100 रुपया एडजस्टमेंट में था, इसका व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? करंट ईयर एसेट, वो देंगे हम लोग सेकंड इफेक्ट बाद में। ये डॉट वाला दे दिया मैंने अभी का अभी, बात समझ आई? फिर आते हैं 7-8 वाला। 7-8 वाला किधर जाएगा? इनकम में जाएगा, ये करंट ईयर का है, उस पे भी डॉट है, क्या है? क्या है वो? 14,100 दिया है, क्यों 3,900? टोटल कितने मेंबर है? 1500 इंटू 12 कितना होता है? 18,000। तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? हाँ 3900। इसका एक इफेक्ट ऐड है, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? और वो वापस नीचे है, एंड में देंगे हम लोग। अभी डॉट वाला देके आगे बढ़ रहे हैं, क्या दिखाने का? दोनों अलग अलग, फिर ऐड करके लिख सकते हो। इनर कॉलम में दोनों अलग अलग दिखाओ, ऐड करो, आउटर कॉलम में टोटल। लास्ट ईयर का 100 बाकी है मिलने का, और ये साल का 3,900। Proceeds from drama, that is I think 2,500, is that right? एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया है? पूरा का पूरा कैपिटलाइज, सो ऐड एंट्रेंस फीस। क्या? वन इफेक्ट, यही तो है, कैपिटलाइज वन इफेक्ट, ऐड टू कैपिटल फंड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या हो गया आपका?
समझा नहीं क्या? कैपिटलाइज का ऐसा एडजस्टमेंट है ना जिसका एक इफेक्ट है। कैपिटलाइज वो सब तो पीस ऑफ इन्फो है, एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, ब्रेकअप है, ब्रेकअप। कभी 50-50, 75-25, 1/3 2/3 ब्रेकअप है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। गॉट इट? डेप्री एडजस्टमेंट, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर, खाली ब्रेकअप, नॉन कैश एसेट कम, ये खाली पीस ऑफ इन्फो है। क्या एंट्रेंस फीस आधा आधा, फिर पूरा कैपिटलाइज करो, किया ना हमने 75% 25%, दैट इज पीस ऑफ इन्फो, दैट इज नॉट एन एडजस्टमेंट। सो एंट्रेंस फीस हो गया कैपिटलाइज, व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट्स इनकम, 500 मिल गया है। सेल ऑफ फर्नीचर सर्कल करो, सेल वैल्यू 200 रुपया किधर भी रिकॉर्ड नहीं करने का, सेल वैल्यू 200 रुपया किधर भी रिकॉर्ड, उसके जगह क्या रिकॉर्ड करने का? बुक वैल्यू। लेकिन बुक वैल्यू कहीं था, तो हमने क्या अज्यूम किया? सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक, और बुक वैल्यू हमने ऑलरेडी माइनस हो गया रिकॉर्ड, नो प्रॉफिट नो लॉस। बढ़ो आगे। सोसाइटी हैज 1500 मेंबर्स पेइंग एनुअली 12 rupees. What are the two effects? Number 1, add. Number 2, भी second effect, outstanding subscription। देखो कैसा दिखा सकते हो, बोर्ड पे देखो, करंट ईयर का कितना है आउटस्टैंडिंग? 3900, और दूसरा वाला एडजस्टमेंट पढ़ो उसके नीचे, 100 इज स्टिल इन, मतलब लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना, तो इधर ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6-7 का 100 रुपया, टोटल 4000, टोटल आउटस्टैंडिंग वुड बी 4000। इज दिस क्लियर? टोटल आउटस्टैंडिंग वुड बी 4000। हेलो, हाँ મેડમ થોડું લેક્ચરમાં છું, તમને ફોન કરું 11:45 સુધી ફોન. सर डायरेक्टली 4000 नहीं हेलो लग सकता? हेलो हेलो, हाँ एक मिनट वापस बोलो। डायरेक्टली 4000 नहीं लग सकता? डायरेक्टली 4000 मत लिखना, गलत हो जाएगा। गाइस, यू हैव टू शो बोथ द सब्सक्रिप्शन सेपरेटली, आउटस्टैंडिंग ऑफ 7-8 3900, आउटस्टैंडिंग ऑफ 6-700, दोनों अलग अलग दिखाओ चलेगा, ऐसा ऐड करके नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, बट अलग अलग मेंशन करना है, करंट ईयर अलग, लास्ट ईयर का अलग। इज दिस क्लियर? ये समझा कहां से आया 3900? यहां से, सेकेंड इफेक्ट। एंड व्हाट इज 100 रुपीज? ऊपर से, लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट, लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था और ये साल भी मिलना। थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का एक इफेक्ट इधर है, ऐड। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? ये क्या था? ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, बचा हुआ, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लास्ट ईयर एसेट कितना था? 200 रुपया, टिक करो। क्लोजिंग स्टॉक ये लेस कर दिया, और ये साल का बचा हुआ है तो जाएगा करंट ईयर एसेट। स्टॉक ऑफ कितना है मुझे बताओ, ये 150 नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? तो क्या करोगे नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में? ऐड, और वापस नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर का एसेट, लेस एंड द साइकिल। एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, वी हैव ऑलरेडी डन। एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? ऐड टू सैलरी हो गया है, देना बाकी है तो लायबिलिटी, क्वाइट हर्ष, कितना है? मिला? One effect was done, second effect we did it at the end. Then we had 3 items from last year. What were the 3 assets? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, डन। बोर्ड पे देखो, बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट नहीं लिखा है, लिखा है तो लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना था लास्ट ईयर एसेट? हाउ मच? 25,000. Bring it to this year. Building is 25. मुझे बताओ, is there any sale?
Is there any sale of building? Is there any purchase? Is there any depreciation? Yes. कितना है? 2.5 था ना? 625 आ रहा है. 24375. बिल्डिंग हो गया. लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. डॉट था तो डेप्री किया. फर्नीचर देखो, लास्ट ईयर एसेट में लिखा है, करंट ईयर में भी लिखा है. दो इफेक्ट हो गया. सेल, परचेज, डेप्री, सब डॉट वाला पार्ट था. अब आ जाओ डेप्रीसिएशन. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्री? लेस फ्रॉम एसेट हो चुका है. एक्सपेंडिचर में दिखाओ. टू डेप्रीसिएशन. बिल्डिंग कितना आएगा? 625. फर्नीचर पे कितना आएगा? 100. टोटल 725. अब कुछ बाकी है एडजस्टमेंट का. बाकी है इफेक्ट. We have given two effects of all the adjustment. Now your problem is over. तो कैसा बंद करने का? देखो यहां से क्या मिलेगा आपको? सरप्लस और डेफिसिट. तो चेक करो which side is greater. I think credit is greater. कितने का सरप्लस आ रहा है? 11,795. 11,795 का सरप्लस है. Is that right? Yes. क्या करोगे 11,795 के सरप्लस को? लेकिन साला कैपिटल फंड ही नहीं है. कहां से मिलेगा? हाँ, यहां से मिलेगा. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम दिस ईयर का. यही तो रीजन था ये बनाने का. और क्या शोभानो घाटियो નથી આ શોકેસ માં રાખવા માટે ये बनाया गया को. Why did we make this? Why did we make this balance sheet? To find out capital fund. To find out capital fund. To calculate asset minus liability. That's your capital fund. 29. टोटल आएगा 32,400. बराबर है. ये 29,900 लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग. समझा? ये ना, ये लास्ट ईयर का आउटर कॉलम वाला अमाउंट. समझा? लास्ट ईयर का सरप्लस, एंट्रेंस फी सब ऐड करने के बाद कितना मिला अपने को? 29. जो बनेगा ये साल का ओपनिंग. तो इधर लिख देने का 29 और अब ये आउटर कॉलम में डालने का. कितना हुआ? 30,700. 42,495 ना. Or I'm getting the surplus amount as something else. अरे ये सरप्लस में गड़बड़ है. रुको. 10,625 आ रहा है मुझे सर. What is the surplus? Please check. 10,625. 10,625 आ रहा है. 10,625 आ रहा है सरप्लस. चेक. अरे कैलकुलेट आलसी लोग, तुम लोग को ही करने का एग्जाम में. बेटा रहता है ऐसे ही खुद से करने का. सर आई एम गेटिंग 11,625. अरे मेरे को ऐसा आई एम गेटिंग एक ही फिगर है. आर्ट्स नहीं है ये, मैथ्स है. तो 10,625 जा रहा है. तो 10,625 बराबर है. वाइडा कर लग. बोलो क्या आ रहा है? 10,625 आ रहा है. 10,625 आ रहा है. चेक. मुझे पिछले साल के बैलेंस शीट का टोटल 31,900 आ रहा है. ये भी गलत है अभी. तो मुझे कैपिटल फंड की 29,400 आ रहा है और मेरा टैली हो गया. एक मिनट. पिछले साल का 10,375 है. एक मिनट. 25,000 plus 29,500, 29,900 plus 2,000, 31,900 आ रही है. ये भी गलत है. कौन है ये टोटल वाला बाप? सब रॉन्ग. 31 मालूम नहीं. 31,900 minus 2, 29,500. 400. 29,400. Sorry. 29,400. 29,400. Is this right? 10,625. Yeah, that is right. So this is 30,200.
40,000 29,800 30,200 40,825 Tallies at 41,600. 41,600 it tallies. 41,600 it tallies. तुम लोग सच्ची हाँ 4th 5th स्टैंडर्ड में कुछ किया ही नहीं है प्लस माइनस, मेरे को लगता है बहुत हालत खराब है। प्लस माइनस जैसा चीज नहीं आता है, मतलब यू विल स्क्रू अप आगे जाके। हायर स्टैंडर्ड्स कैलकुलेटर ठीक है एक लिमिट तक, बट ये इतना बेसिक प्लस माइनस, कम ऑन। 1 नहीं, ऑल 10 people are getting wrong, मतलब there is something really very wrong. मैथ्स तो ऐसा टिप्स पे होना चाहिए यार, कम ऑन। पैसे का खेल है, पैसा कमाने का है ना आगे, पैसे का ट्रैकिंग के लिए प्लस माइनस ही चाहिए मेन। કેટલા પૈસા આવ્યા પોકેટ માંથી, કેટલા ગયા કઈ ખબર જ નહીં પડે, હિસાબ રાખવાનું। प्लस माइनस बेन बेसिक। बोलो अभी रुक, होल्ड। सम नंबर 8 ले लो सब लोग, सम नंबर 8 फटाफट, सम नंबर 8 11:30 तक लेक्चर। सम नंबर 8 लास्ट सम बाहर निकल। सम नंबर 8 इधर संभालना और बाहर जाते वक्त ये एक फैन बंद कर देना। चलो तुम अंदर शिफ्ट हो जाओ, बाहर बैठ जाओ। सम नंबर 8 प्लीज मार्क इट डाउन ऑल ऑफ यू। पेमेंट साइड से शुरू करो, मुझे बताओ कुछ दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा आपको? सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट ईयर में जो असेट साइड में कैश इन हैंड है 1750, तो उससे हम लोग स्टेशनरी का भी जो स्टेशनरी का लास्ट ईयर का था ना, वैल्यू ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 07 वाज 200, तो पे कर सकते थे ना, तो उसका वो भी हम ये ईयर में क्यों कर रहे हैं? अरे भाई वो 200 रुपया जो है ना, वो तुमने ऑलरेडी लास्ट ईयर पे कर दिया है, लास्ट ईयर के रिसीट पेमेंट में ऑलरेडी पे कर दिया है, उसके बाद वो बैलेंस। अच्छा वो एंट्री करना बाकी है इस साल के लिए, वो एक्सपेंस में दिखाना बाकी है, प्रीपेड था ना लास्ट ईयर का। ओके ओके, पैसा दे दिया है, पैसा ये साल देने का जरूरत नहीं है, पैसा दे दिया है, ये साल में खाली एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा क्योंकि अप्रूवल फॉलो कर रहे हो। पैसा दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लास्ट ईयर का एक्सपेंस था ही नहीं, तो लास्ट ईयर में से माइनस किया हो, ये साल का एक्सपेंस। पैसा नहीं दिया तो भी एक्सपेंस में दिखाना पड़ेगा ये साल 200 रुपया। वो ये साल का रिसीट पेमेंट में नहीं है 200, लास्ट ईयर का रिसीट पेमेंट पे कर दिया ऑलरेडी, ये साल का इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। सम नंबर 8 सैलरी, डू यू फाइंड एनी ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट इन सम? नो, राइट। ओपनिंग बैलेंस मतलब वो कौन सा बैलेंस है? कैश, दैट विल गो टू लास्ट ईयर एसेट। पेमेंट साइड से शुरू करो, उस पे आता हूं मैं। पेमेंट साइड पे सैलरीज किधर जाएगा? एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, परचेज ऑफ 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट पार एसेट, परसेंटेज इंडिकेट्स हिडन एडजस्टमेंट, बराबर है। on 31st March 07 you have bought it. What is 31st March 07 by the way? Last date of the year. You bought that investment on the last date of the year, so would you have any interest on that? Yes, no, पक्का? तो कोई hidden adjustment करना है? नहीं, there is a hidden adjustment but there is not a hidden adjustment. Okay, अभी रुक थोड़ा, एक मिनट रहने दे बैठ। वापस वही एसी थोड़ा फास्ट किया, चलो। सी 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन वापस डेट आ गई। व्हाट इज द डेट? लास्ट डेट ऑफ द ईयर। सो इज देयर एनी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? नो। या व्हाट वाज द डाउट सर? एट पार मतलब क्या? एट पार मतलब एट फेस वैल्यू, एट पार मतलब एट फेस वैल्यू।
मतलब फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट होता है। अगर फेस वैल्यू दिया है ना तो फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। यहाँ पे फेस वैल्यू बुक वैल्यू दोनों सेम, तो कुछ नहीं है। एट पार नहीं भी दिया तो भी बुक वैल्यू पे कर सकते हो आप, अज्यूम करते हो फेस वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ओके, सो एट पार मतलब एट फेस वैल्यू। बाय सन्ड्री expense balance at close asset, which asset? Current year asset. Opening balance last year asset. निर्गिंद्रा सब्सक्रिप्शन वापस 3 साल का दिया है, 6 7 6 का इधर काय को दिया? व्हाट इज द करंट ईयर? व्हाट इज द करंट ईयर? 7 6 का इधर क्यों दिख रहा है? 6 का इधर कैसे दिख रहा है? इसका मतलब क्या है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा तभी ये साल मिला है। कितना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर? 80 रुपीज। कैन यू सी दैट? तो जाएगा किधर? लास्ट ईयर एसेट फिलहाल। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल फंड दिया है क्या सामने? दिख रहा है कैपिटल फंड? नहीं दिख रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है, तो ये जाएगा लास्ट ईयर एसेट। क्यों जाएगा समझा? 80 रुपीज लास्ट ईयर मिलना बाकी था, इस साल मिला है। 2007 का है 4220, वो कहां जाए? करंट ईयर इनकम। 2008 का 160, नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया। विल यू सब्ट्रैक्ट इट? वाई? इंक्लूडेड नहीं है, ईयर वाइज दिया हुआ है, शुद्ध सब्सक्रिप्शन है। ईयर वाइज नहीं होता तो माइनस करना पड़ता। ईयर वाइज दिया है तो 2007 के अंदर 160 पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? 2007 का अलग है, 2008 का अलग है, so that will go to current year liability. Is this clear? Then sports meeting surplus income. स्पोर्ट्स मीट का कुछ कमाया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, कम टू द एडजस्टमेंट। देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग एनुअली सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 रुपीज। कितना होना चाहिए? 4500 ये साल का कमाया हुआ इनकम होना चाहिए। हेलो, होना चाहिए, बट मिला कितना है? क्या इंडिकेट करता है? 280 इज व्हाट? क्या करोगे? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। समझा ये? लास्ट सम में भी था। यस, स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस क्या है? इनकम। स्पोर्ट्स मीट सरप्लस दैट इज इनकम। तो स्पोर्ट्स मीट कुछ किया रहेगा, उसमें कुछ कलेक्शन किया, कुछ एक्सपेंस किया स्पोर्ट्स का, और नेट बचा। कितना बचा आपके पास? 2000, वो तुम्हारा 3100, दैट्स योर इनकम। स्पोर्ट्स मीट सरप्लस मतलब स्पोर्ट्स मीट का नेट इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट्स योर इनकम। देन 90 being in arrears for 06 at the beginning of 06. 90 being in arrears for 06 at the beginning of, is 90 still in arrears? कि was in arrears? Was in arrears. So टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था लास्ट ईयर का? 170 था कि 90 था? 90 था, जिसमें से कितना मिला आपको? 80। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है? लास्ट सम में ये सब में फर्क समझा? लास्ट सम में दिया था स्टिल इन अरियर्स, यहाँ पे दिया है 90 वॉज, मतलब टोटल कितना मिलना बाकी था लास्ट ईयर? 90। बात समझ आई? तो 2006 का है, तो बिगिनिंग ऑफ 2006 मतलब 2006 के साल में 90 रुपया मिलना बाकी था पूरा पैसा। उसमें से ये साल 2007 में कितना मिला? 80 मिला। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है? तो लास्ट ईयर एसेट में कितना जाएगा? लास्ट ईयर एसेट में कितना जाएगा? लास्ट ईयर एसेट में 90, 80 प्लस 10, और करंट ईयर एसेट में 10, जो स्टिल इन। What if I tell you 90 is still in arrears? At 170 the asset for last. तो 170 would be asset for, उसमें से 80 मिल चुका है। कैसे मिल चुका है पता चला? रिसीट में दिया हुआ है। तो करंट ईयर में कितना जाएगा? 90। समझाए से? वॉज इन अरियर्स, स्टिल इन अरियर्स। स्टिल इन अरियर्स मतलब तभी भी मिलना बाकी था, अभी भी मिलना बाकी। वॉज इन अरियर्स मतलब सब टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था? 90। टोटल आउटस्टैंडिंग था 90, जिसमें से कितना मिला है?
80, तो अभी भी कितना मिलना बाकी है 10। लास्ट ईयर एसेट 90, करंट ईयर एसेट 10। समझा? बढ़िया। आगे थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 06 was 100, 31st March 07 was 180. Which stocks are these? Opening and closing. Opening stock add, closing stock minus. क्यों add और क्यों minus समझा? ओपनिंग लास्ट ईयर का प्रीपेड था, ये साल वापरा। क्लोजिंग ये साल का प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर वापरो। ओपनिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट करंट ईयर एसेट। लिखो वहां पे एड टू स्टेशनरी एंड लास्ट ईयर एसेट और क्लोजिंग स्टॉक लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड करंट ईयर एसेट, सेम चीज है। इज दिस क्लियर? अभी शर्लॉक होम्स वाला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3 on 31st March 07. What is 31st March 07? करंट ईयर की लास्ट ईयर, उतना बोलो मेरे। 31st March 07 is current year. The rates were prepaid up to the following 30th of June. Yearly charge being 1200. ऊपर देखो रेट्स कितना दिया है, 1200 दिया है। ईयरली मतलब 12 महीने का कितना है, 1200 है। और आपने कब तक का पे कर दिया है, मतलब क्या है वो, रेट्स का नोट बनाओ। रेट्स आर 1200, ये 1200 कितने टाइम का है, 12 महीने का है, बराबर है। 12 महीने का 1200 रुपया है। कब तक पे कर दिया आपने, ये जून तक। करना कब तक था, मार्च तक। तो कितना महीना एक्स्ट्रा हुआ, 3 महीना एक्स्ट्रा हुआ। तो 12 महीने का 1200, तो 3 महीने का क्या हो गया, ये 300। वही तो है ये, वो एक बीच में जो बोला था जुलाई टू जून, वही तो है। आपने जून तक का पे किया है ना, तो मतलब जुलाई 2006 से जून 2007 तक का पे किया है, बराबर। और आपका साल किधर खत्म हो रहा है, तो 9 महीने का पे करना था आपने, 12 महीने का कर दिया। वही है, सेम ही है। बेसिकली अपने ईयर एंडिंग के ऊपर कितना महीना एक्स्ट्रा पे किया हमने, 3 महीने। तो 12 महीने का 1200, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा, 300 रुपया प्रीपेड। What are the two effects? Less from income, less from rates, less from rates and asset, less from expense and asset. Prepaid expense है, समझा कि नहीं? इंश्योरेंस में बहुत बार किया आपने ईयर एंडिंग, अभी टेलीफोन में किया था 1-2 सम पहले, सेम ही है वो। जून तक पे कर दिया, करना था मार्च तक, 3 महीना प्रीपेड, समझा? अब आगे पढ़ो। क्वार्टर्स चार्ज फॉर टेलीफोन 70 इज आउटस्टैंडिंग। 70 रुपया टेलीफोन में आउटस्टैंडिंग है, क्या करना है? एड टू टेलीफोन एंड क्वार्टर्स मतलब 3 महीने का, 3 महीने का 70 रुपया आउटस्टैंडिंग है, क्या करोगे? एड टू टेलीफोन एंड लायबिलिटी, एड टू टेलीफोन एंड लायबिलिटी करंट ईयर का है। अब एकदम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, जिसको ये आ गया उसको ज्ञान प्राप्त हो गया लास्ट ईयर करंट ईयर का। सच्ची बोल रहा हूं, देखो। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 06 were 140. Sundry expenses outstanding on 31st March 06 were 140. इसका क्या होगा? लाइबिलिटी ऑफ, पक्का, वेरी करेक्ट। लास्ट ईयर लाइबिलिटी एक इफेक्ट। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एक्सपेंस में क्या ऐड की लेस, एक्सपेंस में सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। हाँ, पे करवाना है। वाई सब्ट्रैक्ट? Because it is last year's expense. Because it is last year's expense. Add क्या होता है यहाँ पे? ये साल का आउटस्टैंडिंग जो अभी भी देना एक्सपेंस है बेटा, एक्सपेंस। लास्ट ईयर का सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। मुझे बताओ, लास्ट ईयर आपने क्या किया होगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग को एड टू एक्सपेंस और लायबिलिटी में दिखाया होगा, बराबर है। पैसे कब चुकाए होंगे इसके?
करंट ईयर आपको दिख रहा है सन्ड्री एक्सपेंस 1850, वो 1850 में से 140 क्या रहेगा, लास्ट ईयर का पे किया रहेगा, तो जरूरी है इंक्लूडेड। व्हाट इज द अजम्पशन फॉर एक्सपेंस? एक्सपेंस का अजम्पशन क्या है, सबसे पहले आप लास्ट ईयर का चुकाते हो, फिर करंट ईयर का, और फिर नेक्स्ट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर का। दैट इज द साइकिल ऑफ एक्सपेंस। सबसे पहले चुकाने की बारी आएगी ये साल, जब आप सन्ड्री एक्सपेंस पे करने का चालू करोगे तो डायरेक्टली करंट ईयर का चालू करोगे, पहले लास्ट ईयर का चुकाओगे। ओके, दैट इज द जनरल अजम्पशन ऑफ एनी एक्सपेंस। सबसे पहले आप क्या चुकाते हो, लास्ट ईयर, फिर ये साल का, फिर नेक्स्ट ईयर का। ऐसा नहीं होगा कि यार लास्ट ईयर का चुकाने का रहने दो, ये साल का पूरा चुका दो, लास्ट ईयर का अभी भी पेंडिंग रखो। दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ पेइंग एक्सपेंस। आप सोचो ना, कोई भी एक्सपेंस, आप स्टेशनरी का कुछ पैसा देना बाकी है लास्ट ईयर का, दुकान में जाओगे स्टेशनरी खरीदने के लिए, बोलोगे मेरे को नया स्टेशनरी दे, लास्ट ईयर का उधर बाद में चुकाऊंगा, ऐसा चलेगा? पहला क्या चुकाने का है आपको, लास्ट ईयर, फिर करंट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सन्ड्री एक्सपेंस पेड कितना दिख रहा है आपको, 1850, मतलब उतना पैसा चुकाया है, बराबर है। तो पे करते वक्त पहले क्या पे किया होगा, लास्ट ईयर का 140 पे किया होगा, फिर करंट ईयर का पे किया होगा। तो 1850 क्या पूरा का पूरा करंट ईयर का एक्सपेंस है? नहीं, 1710 ही करंट ईयर का है, 140 कौन सा है? तो क्या करने का, इधर सन्ड्री एक्सपेंस लिखोगे 1850 माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, कितना, 140, और आउटर कॉलम 17। बात समझ आई? सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर लायबिलिटी, क्योंकि लास्ट ईयर देना बाकी था और ये साल पे किया ही है। कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करने का कि ये साल पे किया है। अब सुनो, सन्ड्री एक्सपेंस के बाजू में ऐसा दिया होता, लास्ट ईयर का मतलब 06 का 140 और 07 का 1710, 06 का और 07 का, तो फिर यहाँ पे कितना दिखता, फिर 140 माइनस करने का, क्योंकि ईयर वाइज दिया, ईयर वाइज दिया तो माइनस करने की जरूरत। सब्सक्रिप्शन में भी वही चीज था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ना, क्या हमने माइनस किया उसको? क्यों नहीं किया? क्योंकि ईयर वाइज दिया हुआ है, दैट्स व्हाई माइनस करने की जरूरत नहीं। मिलावट है तो ही माइनस, ये मिलावट है, सन्ड्री एक्सपेंस में मिलावट है। 1850 टोटल दिया है ना आपको, कुछ ईयर वाइज दिया कि लास्ट ईयर का इतना पे किया, करंट ईयर का इतना पे किया, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया होता तो खाली करंट ईयर का ही दिखता है यहाँ पे, लास्ट ईयर का क्यों दिखा रहे हो? लास्ट ईयर का कहाँ दिखता है एक्सपेंस में? नहीं, लास्ट ईयर लायबिलिटी और लास्ट ईयर में ऐड हो चुका है, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू शो इट एज एन एक्सपेंस ऑफ एक ही, देन एक ही। हाँ देखो, ऐसा दिया है कि आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर आर स्टिल, मतलब जो लास्ट ईयर देना बाकी था ना, वो ये साल भी देना बाकी है। तो लास्ट ईयर लायबिलिटी से सीधा विल यू शो एनीथिंग अंडर एक्सपेंडिचर, मतलब वो 1850 पूरा का पूरा ये साल का एक्सपेंस है, उसमें ऐड भी नहीं करना है। ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? ये साल का एक्सपेंस, ये साल का एक्सपेंस देना पड़ेगा, बट वो ये साल का एक्सपेंस है क्या 140? कौन से साल का एक्सपेंस है? लास्ट ईयर ऑलरेडी एक्सपेंस में ऐड हो चुका है। अगर पैसे आपने ये साल दिए, पेमेंट्स में आपको कितना दिख रहा है 1850, उसके अंदर 140 पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 140 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा दिया है कि 140 पे किया ही नहीं है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इज, और पे नहीं कर सकता है। हो सकता है, पॉसिबल है, अगर आपको थियरी में दिया है तो, प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा। थियरी में दिया है मतलब लास्ट ईयर का अभी भी देना, करंट जो 1850 पूरा का पूरा करंट ईयर हो गया, दैट सम वो कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे खाली 1850 दिखेगा और 140 किधर दिखेगा, लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर।
अगर वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो ये सिर्फ थियोरी में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कभी ऐसा चक्कर चलता। प्रैक्टिकली पहले आप क्या पे करोगे, लास्ट ईयर, फिर करंट ईयर का, और फिर नेक्स्ट ईयर। इसलिए कभी भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कोई इन्फो नहीं है तो क्या करने का, माइनस कर देने का, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस। इन शॉर्ट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हो, एड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करने का, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो, करंट ईयर प्रीपेड एक्सपेंस लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करने का, एड टू एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर एसेट, एड टू एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उल्टा। एसेट लाइबिलिटी का रूल रिमेन्स, प्लस माइनस विल बिकम उल्टा। समझा क्या बोला, फटाफट बोलो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एड एंड करंट ईयर, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, subtract and last year current year prepaid expense, less and current year asset, last year prepaid expense, add and last year, add and last year asset. Sir, a subscription में we don't follow this rule, right? That We first follow. we have to receive the last year. We have to first receive last year's, then only we receive current year, कभी then कभी only सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग रहता है, तो ये साल भी वो आउटस्टैंडिंग रहता है। वो स्टिल इन अरियर्स दिया है तभी ही ऐसा होता है। अगर कुछ नहीं दिया तो भी आपको अज्यूम कि पहले जो सब्सक्रिप्शन आया वो लास्ट ईयर का है। Yes, always. Okay. आएगा वो वाले भी एग्जांपल आएंगे, बहुत सारा गाड़ी बाकी है। नाउ ये सन्ड्री एक्सपेंस क्या करना है, 140 बताओ मुझे, माइनस करना है, 1850 के अंदर पड़ा हुआ है, एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी लिखो वहां पे, लेस फ्रॉम सन्ड्री एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी। On 31st March 06 the building stood in the books at 20,000. stood in the books म्हणजे इतने का था, कितने का था, 20 का था। तो ये कहां से आ रहा है, लास्ट ईयर से आ रहा है कि करंट ईयर का, लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर में। फिर क्या करने का, एस टी, इज देयर एनी सेल, इज देयर एनी परचेज, इज देयर एनी डेप्री, देखो दिया हुआ है कितने से डेप्रिशिएट करना है, 5%। इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March पर 40,000, कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये, लास्ट ईयर का लेके आओ करंट ईयर में। इज देयर एनी सेल, इज देयर एनी परचेज, एनी डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, एज इट इज छापो लास्ट ईयर से लेके। तो वो खाली 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप ऐड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ही है ना वो भी, तो 40,000 में वो सिक्योरिटीज आप ऐड कर सकते हो। हिडन है कि नहीं है कुछ, क्यों नहीं है, भाई लास्ट डेट पे खरीदा है ना, कुछ इंटरेस्ट आएगा क्या उस पे, समझा। लास्ट डेट नहीं होता तो हम लोग करते कैलकुलेट, चेक, कंपेयर, तो नो हिडन एडजस्टमेंट। गिव द डॉट्स। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर पे 1 डॉट, लास्ट ईयर पे 1 डॉट, करंट ईयर 1 डॉट, लास्ट ईयर 1 डॉट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पे 2 डॉट, स्टेशनरी पे 2 डॉट, स्टेशनरी 2 डॉट्स। रेट्स, रेंट्स एंड रेट्स पे 1 डॉट, प्रीपेड है। टेलीफोन पे 1 डॉट, रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ 1 डॉट, टेलीफोन 1 डॉट, सन्ड्री एक्सपेंस 1 डॉट। सन्ड्री एक्सपेंस समझा आपको, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। बिल्डिंग 1 डॉट नीचे मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट 1 डॉट, सिक्योरिटीज आप परचेज वाला ऐड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। दोनों बैलेंस शीट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कम ऑन स्टार्ट, साथ में करो। मेरे को बोलो, व्हाट विल बी द बैलेंस शीट डेट ऑफ लास्ट ईयर और करंट ईयर 31,307, और इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31,307। लास्ट ईयर में सिंगल कॉलम, करंट ईयर में डबल कॉलम।
करो फटाफट। ड्रॉ किया, लिखते जाओ। सबसे पहला आइटम स्टार्ट विद एक्सपेंसेस, सैलरीज। इज देयर एनी डॉट? खाई मत करो, साथ में करो। कैसे कर रहा हूं तरीका समझो एक एक चीज का। डॉट वाला इफेक्ट अभी का तभी, सेकंड इफेक्ट एट द एंड। डू यू हैव एनी डॉट ऑन सैलरीज? देन printing and stationery, what are the two dots? Printing and stationery कितना है? 800 रुपया। ये पेड है, इसके अंदर दो डॉट्स है। क्या? एड ओपनिंग स्टॉक। कितना आएगा ओपनिंग स्टॉक? हाँ 100 रुपया। और क्लोजिंग क्या करने का? ये साल का बच गया 180 बच गया, तो 9 और ये 720। आपने रोकड़ा भले ही 800 दिया था, 800 के अंदर 100 रुपया लास्ट ईयर का बचा हुआ था, वो यूज किया। और जो 800 रोकड़ा दिया था ना, उसमें से 180 बच गए, वो नेक्स्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का 100 वापरा, ये साल का 180 नेक्स्ट ईयर वापरा, 100 ऐड किया, 180 नेक्स्ट ईयर का है। समझा? तो लास्ट ईयर का प्रीपेड ऐड, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा ओपनिंग स्टॉक का? लास्ट ईयर और क्लोजिंग का करंट ईयर। रेट्स एंड टैक्सेस, इज देयर एनी डॉट? क्या है? પ્રીપેડ છે, 3 મહિનાનું પ્રીપેડ છે, શું કરવાનું? લેસ प्रीपेड रेट्स। कितना है? 3 महीने का मतलब 300। ये कब काम आएगा 300? अगले साल क्या करोगे इसको? ऐड। अगले साल इस प्रीपेड को ऐड कर दोगे आप एक्स्ट्रा। समझा? यही तो है ये साल का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक और प्रीपेड मतलब सेम चीज है, नाम अलग दर्शन सेम। स्टॉक एंड प्रीपेड मीन्स वन एंड द सेम। नेक्स्ट, टेलीफोन, इज देयर एनी डॉट? क्वार्टर चार्जेस आउटस्टैंडिंग, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपए में 70 रुपए आउटस्टैंडिंग है। 1 सेकेंड, हाँ बोल, बोलो 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 बोलो। FYJC मैंने मेल, हाँ 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 हाँ, कितना होता है? 270 बराबर है। ये 70 रुपया देना बाकी है, कब दोगे? अगले साल दोगे ना। तो अगले साल के एक्सपेंस में क्या करोगे इस 70 को? समझा? इसीलिए वो सन्ड्री एक्सपेंस में से माइनस किया। लॉजिक समझा? ये 70 रुपया देना, तो नेक्स्ट ईयर के पेमेंट में दिखेगा ये 70। तो नेक्स्ट ईयर का जब एक्सपेंडिचर बनाओगे उसमें से 70 रुपया माइनस कर दोगे। देन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स? वर देयर एनी इन्वेस्टमेंट्स इन द लास्ट ईयर? एसेट दिखेगा ना, ऐसा बत्ती चमकना चाहिए। एसेट का पूरा कहानी साथ में खत्म करने का, पूरा कहानी मतलब लास्ट ईयर से शुरू करने का। वर देयर एनी इन्वेस्टमेंट्स इन द लास्ट ईयर? कितने के थे? दिख रहा है आपको? बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर 40। हेलो हेलो, मिला क्या? 40,000 लास्ट ईयर। ब्रिंग इट टू दिस ईयर। 40,000 लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू, फिर कुछ सेल है? नहीं है। परचेज है? यस, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना? 2500। आउटर कॉलम 42,500, 42,500 एकदम करेक्ट। बढ़ो आगे। देन what do we have next? Sundry expense, is there any dot? क्या है? 1850 पे किया, लेकिन उसमें क्या पे किया है तुमने? 140 लास्ट ईयर। वो ये साल का एक्सपेंस है, हटाओ।
लेस आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस बट ऑफ 06 इज दिस क्लियर? करंट ईयर होता तो ऐड, लास्ट ईयर है तो माइनस 06 लिखना, वो माइनस करना। ये साल का आ गया ना इनकर्ड 171, ये करंट ईयर। फिर आता है आपका बैलेंस एट क्लोज। व्हाट इज दैट बैलेंस एट क्लोज? कैश कितना है? 900। ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग 06 का किधर जाएगा? लास्ट ईयर एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कितना है? 80 प्लस 10 90 बराबर है। 80 प्लस 10 90, 90 वॉज इन अरियर्स बराबर है। टोटल 90 था, 80 प्लस 10 और 10 जाएगा करंट ईयर। विल यू सब्ट्रैक्ट दिस 80 फ्रॉम करंट ईयर्स इनकम? व्हाई? शुद्ध है, इंक्लूडेड नहीं। वेरी गुड। 07 का किधर जाएगा? 07 का सब्सक्रिप्शन। इज देयर एनी डॉट? क्या है? क्या है डॉट? कितना कैसे मालूम पड़ा? देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग 10 तो 4500 होना चाहिए, मिला है 4220। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 280। इज दिस क्लियर? पे अटेंशन। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 280। बढ़ो आगे 08। वेर यू विल पुट 08? Will you subtract it from subscriptions? Why? शुद्ध है, शुद्ध है, मिलावट नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? देन स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस इधर जाएगा। स्पोर्ट्स मीट सरप्लस इज इनकम बराबर है। स्पोर्ट्स मीट सरप्लस $2000। Tell me. First adjustment 450 members paying 10 each। क्या मिला अपने को उससे? ये रहा, add to subscription one effect। What is the second effect? एसेट में लिखते वक्त है ना, दो आउटस्टैंडिंग, एक 07 का भी है और एक 006 का है। बेटा 8 का कैसा? 07 का और 0 06 का है 10 रुपया। टोटल कितना हुआ? 290। ये समझ आया? 90 वॉज इन अरियर, 80 मिल चुका है, 10 मिलना, और ये 280 करंट ईयर का, तो टोटल मिलना बाकी है 290। गॉट इट? देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दो है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। ओपनिंग हमने ऐड किया है, क्लोजिंग माइनस किया है। ओपनिंग का सेकेंड इफेक्ट बताओ। लास्ट ईयर का क्लोजिंग था। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बिगिनिंग इज द एंड, एंड इज द बिगिनिंग। ओके, और ये क्लोजिंग स्टॉक क्या करने का? लेस फ्रॉम स्टेशनरी। सेकेंड इफेक्ट, करंट ईयर एसेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का? एंड द साइकिल कंटिन्यूज। बिगिनिंग इज द एंड, एंड इज द बिगिनिंग। ओके, एंडलेस लूप। देखा है क्या डार्क? तीनों सीजन देखा? दिमाग का दही बड़ा। लास्ट वाले में समझा हुआ, लास्ट वाले में सब क्लियर होता है। थर्ड सीजन एकदम लास्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड। चलो
दोनों के पास। चलो नेक्स्ट वन, on 31st March 07 the rates were prepaid. What are the two effects? Less from rates and what? कौन सा एसेट? करंट। प्रीपेड रेट्स, ये साल का ज्यादा पे कर दिया है ना 300 रुपया, ये 300 नेक्स्ट ईयर का क्या करोगे आप? ये 300 नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। खर्चा इज नेक्स्ट ईयर का, पैसा ये साल दिया, खर्चा नेक्स्ट ईयर का। बढ़ो आगे, और क्या दिया? ईयरली चार्ज हो गया। क्वार्टर्स ऑफ टेलीफोन इज आउटस्टैंडिंग 1, ये 70 रुपया आउटस्टैंडिंग है। क्या करना है? ऐड टू टेलीफोन एंड देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 70 रुपया देना। कब दोगे? कब दोगे? तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में क्या करोगे? क्या करोगे? 70 को नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे। समझा? हेलो, 70 रुपीज नेक्स्ट ईयर पे करोगे ना, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में से माइनस। ये साल ऐड, नेक्स्ट ईयर माइनस, पे नेक्स्ट ईयर होगा। सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, क्या करना है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्यों माइनस किया बता सकते हो? पिछले साल का ये साल पे, लेकिन माइनस क्यों किया ये साल में? हाँ, वो 1850 जो पे किया है ना, उसमें 140 कौन सा है? लास्ट ईयर का है, इसके लिए माइनस किया। बराबर है? सेकेंड इफेक्ट, लास्ट ईयर देना बाकी था। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 140, अरे आउटस्टैंडिंग सन्ड्री। देन बिल्डिंग stood in the books at 20,000, लास्ट ईयर एसेट था बिल्डिंग, लिख दो बिल्डिंग कितना था? 20,000। ब्रिंग इट टू दिस ईयर। फिर 3 एडजस्टमेंट चेक करने हैं, सेल, परचेज, डेप्री। इज देयर एनी सेल ऑफ बिल्डिंग? इज देयर एनी परचेज? इज देयर एनी डेप्री? तो लेस डेप्री कितना टका है? 1000। आउटर कॉलम 19, राइट? उसके बाद डेप्रीसिएशन भी दिया, वो भी एडजस्टमेंट है। वन इफेक्ट इज लेस फ्रॉम बिल्डिंग, सेकेंड इफेक्ट डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 1000, राइट? 1000 रुपया इज योर डेप्रीसिएशन। इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March वैल्यूड एट 40,000 रुपीज। कौन से इन्वेस्टमेंट है? करंट ईयर के? हो गया लास्ट ईयर का था, ये साल ऐड करके होगा। हो गया, दोनों इफेक्ट हो गया। कुछ बाकी एडजस्टमेंट? टोटल बोलो सर 96 पक्का राइट होना चाहिए। हाँ कर लो। क्रेडिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। सरप्लस कितना आ रहा है? 840। उधर 840 बोल रहा है, तो 840 आया। सरप्लस इज 840। हाँ क्या यार, तेरे को बड़ा आता है ना हमें। कैपिटल फंड कैसे ढूंढोगे? कैपिटल फंड एसेट माइनस लायबिलिटी। ढूंढो कैपिटल फंड। कितना था शुरू में कैपिटल? 40 20 60। टोटल कितना है? 60 to 240 total. 60 to 240 is the total, minus 140. 60 to 100. 60 to 100 will become your capital fund over here. Last year का closing becomes this year का opening. और उसको क्या करोगे? 840 add. No entrance fees, no donation, कुछ नहीं था. This is 60 to 940 and tallies on 170. sorry 63 170. 63 170. Both the sides you check. Yeah. 63 170. It tallies on 63 170. All for the day, nothing for homework. Test का dates आज आ जाएगा. Start preparing. Around 12-13 September will be your test of 6 chapters. Okay. Practice चालू हो जाएगा from Wednesday. Wednesday से practice start हो जाएगा.
हाँ सर वेडनेसडे से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव बाय।